करो, उसमें जितना मन रमने लग जाएगा त्यों तो संसार छूटने लग जाएगा। पति में मन रम जाए तो मायका अपने आप छूट जाए, झगड़ा ही मिट जाए, परंतु जब मन नहीं लगता तभी गड़बड़ होता है। उसी प्रकार उस जगत पति में मन लगा जाए तो मीरा की तरह कह दे मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई। अब दूसरे सब छूट गए, किस किस को छोड़ दिया? बोले तात मात भ्रातृबंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की काल कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। सब छूट गए, परंतु कब छूट गए? जब गिरधर गोपाल मेरे बन गए। मेरे तो गिरधर गोपाल ये प्रथम वाक्य है, और जब गिरधर गोपाल मेरा बन जाए तो दूसरों न कोई। सब छूट गए अपने आप, छोड़ना थोड़ी पड़ा, छूट गए। इसलिए छोड़ने के चक्कर में न पड़ो, उसको पकड़ने का प्रयास करो। पकड़ एक ही जगह मजबूत होती है, जब उसको पकड़ लोगे तो ये छूट ही जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो भैया इस संसार में आप और हम आए हैं, और ये पुरुषोत्तम मास इसीलिए आया है कि अब जिसको पकड़ना है उसको पकड़ने में प्रयत्नशील हो जाओ, नहीं तो मायका तो एक दिन तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, एक ना एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे बुंदेलखंड का एक भजन है, चलो आप मिल करके गाएं। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो माने अच्छा, अच्छा लगे या बुरा लगे? बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, अरे एक दिन गोनो होनो जी। आइले बउआ लोटत नैया, आइले बउआ लोटत नैया, आइले बउआ लोटत नैया, आइले बउआ लोटत नैया, लोटत नैया ये लोटत नैया, लोटत नैया ये लोटत नैया। चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जइया, सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जइया, सब रह जाइए यहाँ सब रह जाइए, सब रह जइया यहाँ सब रह जइया। दिन सब खा रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। दिन सब खा रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बलिहारी कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई
साधो सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अरे ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो। ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। दिन सब खारो नो जी, अरे वादन सब खारो नो जी। अरे ले चल होनो जी, अरे ले चल होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी। बोल बंसी वारे की। जय। तो अच्छा लगे या बुरा लगे, बेटी को हंस के जाना पड़े या रो के जाना पड़े, परंतु एक दिन मायका छोड़ के जाना पड़ता ही है। उसी प्रकार हमारा भी कब गौना हो जाए। गौना समझते हैं? विवाह के बाद जो दुरागमन होता है। पुराने ज़माने में विवाह जल्दी हो जाता था, गौना थोड़ा आराम से होता था, और गौना में ही असली विदाई होती थी। गौना रोना, रोग आकर के बिटिया को विदा करते थे। ऐसे एक ना एक दिन ये संसार के मायके वाले रोग आकर के हम सबको ऐसी विदाई कर देंगे। परंतु देखो, पुराने जमाने में बेटियां बहुत रोती थी ससुराल जाते समय। आजकल भी रोती हैं, पर उतना वो बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो वीडियो कॉल से पहले ही पता चल जाता है ससुराल कैसी है, क्या है, माहौल कैसा है। पहले सब जानती ही नहीं थी कि पतिदेव कैसे होंगे, ससुराल कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा। तो ससुराल से के प्रति बड़ा भय और डर उस नन्ही सी कन्या को बना रहता था। अब पता चल गया कि सब ठीक ठाक है, इसलिए उतनी वो बात नहीं लगती। मायके में भी ठाठ है और ससुराल में भी ठाठ है, तो फिर काय को रोना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो परलोक के बारे में शास्त्रों का श्रवण करके सदगुरु की कृपा से खूब साधना करके अपने परलोक के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं, उन्हें फिर संसार से विदाई लेने में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं। तो मस्ती में जाएंगे, अब रोने की क्या बात है। घबराते रोते चिल्लाते वो हैं जिन्हें मालूम नहीं कि अब मरने के बाद जाएंगे किधर और क्या होगा, क्योंकि किया ही कुछ नहीं है अभी तक उधर के लिए। तो रोना तो पड़ेगा, फिर घबराना तो स्वाभाविक होगा। जैसा कि वो प्रसंग, एक राजा था, एक ऐसा राज्य था, 5 साल तो राजा ठाठ से रहता था, और राजा का 5 साल काल पूरा होते ही उसे गंगा पार एक जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक से खतरनाक जानवर थे, वो राजा को चीर के खा जाते थे। तो 5 साल तो राजा राज्य करे ठाठ से, और जब राज्य काल पूरा होने को आवे तो मरने के लिए घबरावे कि अब हमारा नंबर आया, जंगल में मारे जाएंगे। तो रोता बेचारा। अब एक बार राज्य काल पूरा हुआ एक राजा का, तो दूसरा राजा कौन बने, कोई तैयार नहीं कि 5 साल के बाद मरना पक्का हो जाएगा। तो एक बाबा जी घूमते आ रहे थे, जोगी बाबा। उनसे कहा, महाराज आप राजा बनोगे, शर्तें सब बताई। बाबा बोले हम मंजूर है, परंतु याद रखना 5 साल के बाद आपको गंगा पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बोले अच्छा, तो 5 साल तो ठाठ से रहेंगे? बोले हाँ, उसमें कोई कसर नहीं पड़ेगी, हम मालिक बन के रहोगे, जो चाहोगे सो हम लोग आपके आज्ञा का पालन करेंगे। बोले ठीक है, हमें मंजूर है। जोगी बाबा तो जोगी बाबा बन गए राजा। तो जैसे ही राजा बने तो सबसे पहला आदेश दिया जोगी बाबा ने, कुर्सी पर बैठते ही आदेश कि लग जाओ, पूरे जंगल को काट के खत्म कर दो। सेना को आदेश, प्रजा के लोग टूट पड़े, जो हुक्म मालिक का। पूरा जंगल कटवा दिया महाराज 1 साल में साफ। फिर बोले बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर जितने हैं सबको बुलवाओ, और बढ़िया बढ़िया बंगले बनवाओ। जो आ गया महाराज। दूसरे साल से महाराज बंगले बनने लग गए, सड़कें बनने लगे, बिजली के खंभे लगने लगे,
और 5 साल में जब तक राजा का काल पूरा होता तब तक तो वो नया शहर बन के तैयार हो गया कि उसने असली राज्य को भी फीका कर दिया, ऐसा चमका दिया नया शहर। जो 5 साल पूरे भये तो जोगी बाबा बोले अब बोलो उधर जाना है कि इधर, किधर भेजना चाहते हो? सबने कहा सरकार अब उधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों तरफ आपके ही ठाट हैं, क्योंकि जो आपने शहर बनाया है वो तो इसको भी माने इसको भी मंद कर रहा है, वो और ज़्यादा चमक रहा है, तो वहाँ रहो या इधर रहो क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार जो और जितने राजा बनते थे बस कुर्सी पे बैठ के चिपके रहते थे, मौज मस्ती में डूबे रहते थे, और जब सरकार जाती थी तब रोते थे कि अब क्या होगा। पर जोगी बाबा ने बुद्धि से काम लिया और जैसी कुर्सी पर बैठते ही सक्रियता दिखाई तो 5 साल के बाद महाराज मस्त रहे, उधर भी रहे या इधर भी रहे, दोनों जगह मस्ती है। उसी प्रकार जो संसार की मौज मस्ती में डूबे रहते थे उन्हें जब ऊपर जाने का, पल्ली पार जाने का समय आता है तब रोते हैं, घबराते हैं, अब क्या होगा हमारा। परंतु जो इस लोक में रह करके भी उस लोक की व्यवस्था बना लेते हैं वो फिर मस्ती से रहते हैं, प्रभु यहाँ रखें तो अब मस्त हैं और अपने पास बुला लें तो और ज़्यादा मस्त हैं, क्या फर्क पड़ता है। उभय लोक उनके बने हुए हैं। ठाकुर जी जहाँ रखें, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, अब राम जी यहाँ रखें या वहाँ रखें क्या फर्क पड़ता है, वो मस्ती में रहते हैं। इसलिए संसार में केवल खाने पीने नौनते लकड़ी में ही समय बर्बाद न कीजिए। अगले गंगा पार जहाँ जाना है, एक ना एक दिन सबको जाना है, उस परलोक की यात्रा की भी तैयारी करते रहना चाहिए। बोल बंसी वारे की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मरना तो सबको है, परंतु मृत्यु के भय से जो मुक्त रहना चाहे वो एक ही काम कर ले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु के भी जो मालिक हैं उस मुरली मनोहर माधव से अपना नाता जोड़ लो। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, मेरे भय से ये मौत चलती है। तो मौत के मालिक तो माधव हैं। कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से आपकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाए तो फिर कोई पुलिस वाला आपको गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे बड़े अधिकारी से इनका संपर्क है, संबंध है। उसी प्रकार ये मौत उसी को डराती है जिनका माधव से संबंध नहीं है। भगवान के भी और जो कर्मचारी हैं ना, ये राहु केतु शनिश्चर, ये सबको परेशान करते रहते हैं, परंतु जिनके ऊपर प्रभु का वरद हस्त हो जाता है तो ये राहु केतु शनिश्चर सब अपने आप ही दूर भाग जाते हैं कि मालिक का हाथ इसके सिर पर, इससे तो दूर ही रहो। ग्रह उन्हीं को सताते हैं जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं है। नवग्रहों के ऊपर है प्रभु का अनुग्रह, अब वो अनुग्रह जिसको प्राप्त हो गया, नवग्रह अपने आप ही उससे दूर भाग जाते हैं। जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कोई क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा महाराज ये बताओ तो भगवान का ध्यान कैसे लगाया जाता है? बोले पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन सिद्ध हो, इंद्रियों पर संयम हो, प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम हो और असंग रहने का अभ्यास करे। उसके बाद 2 प्रकार का ध्यान, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म। पहले तो सारे संसार में उसी ईश्वर का दर्शन करो, बाहर की दृष्टि ठीक करो तब भीतर की दृष्टि ठीक होगी।
ये जितने भी पर्वत हैं ये परमात्मा की हड्डियां हैं, ये जितनी हरियाली है ये भगवान के शरीर की रोमावली है, ये जितनी नदियां हैं ये सब भगवान की नाड़ियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि। उल्टा सीधा खाने से ब्लॉकेज हो जाता है नाड़ियों में, और एक विशेष नाड़ी जो हृदय को छूती है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए नाड़ी स्वस्थ होना चाहिए, रक्त संचार व्यवस्थित होना चाहिए। भारतवर्ष की ये जो नदियां हैं ये उस परम पिता परमात्मा की शरीर की नाड़ियां हैं, पर विशेष रूप से गंगा और यमुना जो सरिताएं हैं ये विशिष्ट नाड़ियां हैं परमात्मा की। इनमें यदि ज्यादा ब्लॉकेज कर देंगे या गंदगी पैदा कर देंगे आप, तो परमात्मा रूपी उस विराट ब्रह्म का विस्फोट हो सकता है। इसलिए भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने ये गंगा का स्वर्ग से अवतरण करवाया है। इतनी दिव्य ये भागीरथी गंगा की धारा है, इस धारा में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। जगह जगह विकास के नाम पर सारी धाराओं को अवरुद्ध करके, और आज इतना उसमें गंदगी और नाले मिला दिए कि आज गंगा जी में स्नान करने का क्या आचमन करने में भी लोग संकोच करने लगे। विदेशों में सामान्य नदियों को भी कितना सजो करके संभाल करके रखा जाता है कि किसी प्रकार के प्रदूषण जल में ना आवे, और हमारे यहाँ अमृत प्रवाहिनी है, हिमालय की सुंदर जड़ी बूटियों की अमृत धारा को लेकर के ऋषि मुनियों के पावन स्नान से उनके अंग का स्पर्श करती हुई वह पावन सरिता जो माता गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है, हम उसको भी नहीं संभाल पा रहे, उसकी भी व्यवस्थित ढंग से रक्षा नहीं कर पा रहे। तो बताइए, आज यदि ये गंगा विदेश की धारा पर, विदेश की धरती पर बह रही होती तो इसको अमृत की तरह सुरक्षित रखा जाता। और हम लोग इस दिव्य, जिसको साक्षात ब्रह्मद्रव कहा गया है, भागवत में गंगा जी की गौरव गाथा गाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, यश्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादीनाम फलम न दुर्लभमिति। पंचम स्कंद में भारतवर्ष का चित्रण करते हुए कहा कि जितने कदम चल करके जीव गंगा में गोता लगाता है, उतने कदम कदम पर उसे बड़े बड़े राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल सहज सुलभ हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा जी की महिमा में धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं, और ऐसी अमृत वाहिनी गंगा को हम लोग व्यवस्थित नहीं रख पा रहे। दूसरे को क्या देश दें, हम ही उसे प्रदूषित करते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। इसलिए हर काम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ अपने दायित्वों को भी हमें समझना चाहिए। हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमारी सरिताएं, हमारी गंगा यमुना प्रदूषित हों। हमें स्वयं तो अपना सब काम सरकार के हवाले करके आप निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। आपका भी दायित्व है, आप रक्षा करें, जितना हो सके प्रयास करें। गंगा जी में स्नान करने से साधारण जीव भी ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कैसे? बोले, जब आप गंगा स्नान करने गए और जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया तो सबसे पहले पैर ही तो डालोगे गंगा जी में, तभी तो प्रवेश करोगे। और जैसे ही गंगा जी में 2 कदम आप भीतर घुस करके खड़े हो गए तो आपके पैरों से गंगा प्रवाहित हो रही है। तो गंगा किन के चरणों में प्रवाहित होती है? भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि के चरणों में गंगा का प्रवाह है। तो जब आप गंगा जी में खड़े होते हैं और गंगा जी आपके चरणों से प्रवाहित होती है तो आप विष्णु स्वरूप हो जाते हैं उस वक्त। और जैसे ही आपने डुबकी मारी तो गंगा की धारा आपके सिर के ऊपर आ गई। तो गंगा किसके सिर पर है? भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जटाओं में सिर पर गंगा है। तो डुबकी लगाते ही आप साक्षात शिव स्वरूप हो गए। और स्नान करने के बाद
लोटा में कमंडलू में हम लोग गंगा जल लेके घर आते हैं, कुछ ना कुछ। तो कमंडलू में किसके गंगा है? हमारे विधाता ब्रह्मा के। तो जहां गंगा जी लेके आप अपने घर चले तो आप साक्षात विधाता ब्रह्मा के स्वरूप हो गए। तो गंगा में स्नान करने के लिए जीव जब गोता लगाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप गंगा जी उसे धारण करा देती हैं, तीनों के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती हैं। ऐसी भगवती भागीरथी गंगा हैं। इसलिए हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है, सरकार का भी दायित्व है कि इस जो विशिष्ट नाड़ी है ब्रह्मांड की, इसमें ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, इसकी धारा अविरल और निर्मल होना चाहिए। बोल गंगा मैया की जय। तो पहले विराट में उस परमात्मा को देखो, जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो, तब आंख बंद करके हृदय में बैठे हरि को निहार सकोगे। किस कामना से किस देवता की पूजा करी जाए वो अलग अलग बताया। अंत में परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताओ भगवान ने संसार को कैसे बनाया? तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हम कथा प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किए, तो चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों ना हो जाए, पर जब तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक क्षेमम न विन्दन्ति, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। एक के आगे शून्य लगा दो तो संख्या 10 हो गई, दूसरा शून्य लगाया तो और 10 गुना बढ़ गई, 100 हो गई। ज्यों ज्यों शून्य लगाते जाओगे हर शून्य पर संख्या 10 गुना बढ़ेगी और लाखों करोड़ों में संख्या पहुंच गई तो शून्य को अभिमान हो गया, बारे हम संख्या को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, तो आप उसमें लड़ मरे। वो कहता है हम बड़े, वो कहता है हम बड़े। जब शून्य में ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में अंक बोल पड़ा, भैया आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। और आदि में खड़ा अंक निकल पड़ा, अब बोलो क्या बचा? लगा लो चाहे जितने शून्य, सब बेकार। शून्य में बल तब होगा जब अंक के साथ जुड़ेगा, और अंक ही नहीं रहेगा तो अकेला शून्य किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण्य। इसलिए भगवान की कृपा के अंक को पकड़ के रहोगे तो जो साधन करोगे वो 10 गुना फल देगा। और भगवान की कृपा के अंक को छोड़ दिया तो सब साधन 0/0 रह जाएंगे। राजा नरक की कथा आती है, कितना बड़ा महादानी था और भगवान की कृपा का सहारा नहीं लिया तो ने गड़बड़ हो गई, गिरगिट बन के गिरा। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कितना भी उच्च कोटि का साधन हो, साधक हो, गिरते देर नहीं। विश्वामित्र जी से बड़ा साधक कौन होगा? और विश्वामित्र जी जैसे सिद्ध संत भी जब जब यज्ञ किए फैल हो गए। सुबाहु मारीच आके सब चौपट कर गए। ये सुबाहु मारीच कौन है? अहंकार है सुबाहु का स्वरूप और मारीच है कपट का स्वरूप। जब व्यक्ति अपनी शक्ति पर सफल होता है तो उसको अहंकार पकड़ लेता है, और जब भगवान की कृपा के सहारे पर सफलता मिलती है तो कुछ कभी उसे अभिमान जकड़ नहीं पाता। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने न जाने कैसे करा लिया, मेरी क्या सामर्थ्य थी, भगवान ने ही कराया। तो भगवान ने जब कराया है तो किस बात का अभिमान? लक्ष्मण जी बड़े अहंकार पूर्ण वचन कभी कभी बोल पड़ते हैं। जब जनक जी ने कहा कि सारी धरती में अब कोई वीर नहीं बचा, मुझे विश्वास हो गया, तो माँ के लखन कुटिल भई भौं, लक्ष्मण जी का मूड खराब हो गया। और जो जनक जी को डांटना फटकारना चालू किया, खरी खरी सुनाने लगे, रघुवंश नमः जय के होई
तही समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। फटकार दिया जनक जी को, बुरी तरह डांट दिया कि रघुवंश का सामान्य व्यक्ति भी कोई बैठा हो तो कोई ऐसी हल्की बात नहीं करता जो रघुवंश शिरोमणि की उपस्थिति में जनक ने बोल दी। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जरा संभल के बोलो, जैसे तुम डांट रहे हो वो हमारे होने वाले ससुर जी भी हैं, भूल मत जाना। लक्ष्मण जी बोले, हमें मालूम है सरकार, किंतु जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जो मेरे राम जी का सम्मान नहीं करेगा ये लक्ष्मण उसको आदर नहीं दे सकता। न तो श्रीमान जनक कहा, ना महाराज जनक का, कुछ भी नहीं, कही जनक जस अनुचित बानी, सीधा नाम लिया। किसी ने कहा तुम्हारा नाम तो नहीं लिया जनक जी ने, उन्होंने तो सबको कह दिया, तो तुमको ही इतना जोश क्यों आ रहा है भाई? और तुमने तो धनुष से हाथ भी नहीं लगाया। शर्म तो उनको आना चाहिए जो पूरी ताकत लगाए बैठे हैं और फिर भी उनसे हिला नहीं धनुष। जब उनसे नहीं हिला तो उन्हें चुपचाप घर चले जाना चाहिए था, फिर बैठे क्यों हैं? और जबकि जनक जी भी कह रहे हैं तजहु आस निज निज गृह जाऊ, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। तजहु आस, कौन सी आशा? क्योंकि इस आशा में राजा बैठे थे कि जब हमसे नहीं टूटा तो कोई तोड़ने वाला भी नहीं है, और जब कोई नहीं किसी से नहीं टूटेगा तो जनक जी को कहना पड़ेगा, बेटी जानकी जी जो पसंद आवे उसको माला पहना दो। उस समय लगता है हाँ शायद हमारा नंबर आ जाए, इस आशा में बैठे थे। जनक जी ने उस पर पानी फेरते हुए कहा, तजहु आस निज निज गृह जाओ, आप लोग अपने घर जा सकते हो, जो आशा लिए बैठे हो पूरी नहीं होगी, मैं अपना प्रण तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं। पर बेशर्म राजा फिर भी नहीं गए। महाराज कुर्सी होती ही ऐसी, एक बार मिल गई तो जल्दी कोई छोड़ता नहीं, जा रहे। और जनक जी ने इतनी बेइज्जती करी, जिसके घर में आप बैठे हो वही कह रहा है आप अपने घर जा सकते हो, इससे बुरी बेइज्जती और क्या होगी भाई राजाओं के लिए। और बेशर्म नहीं गए, और लक्ष्मण जी को जोश आ गया। किसी ने कहा आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? लक्ष्मण जी कहते हैं हम हैं फणी और राम जी हैं हमारी मणि, और फणी की मणि को कोई छेड़ दे तो फणी कभी शांत नहीं रह सकता फुसकारे बिना, क्योंकि सर्प का प्राण ही मणि में होता है। तो इसलिए कहते हैं विद्यमान रघुकुल मणि जानी, मेरी मणि को छेड़ दिया जनक जी ने, और ये फणी शांत कैसे रह सकता है, इसलिए फुसकारने लगे। प्रसंग तो लंबा है, अंत में जोश में आके बोले सरकार आप आज्ञा दो तो धनुष की तो बात छोड़ो, मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ के फेंक दूंगा। काचे घट जिम डारों फोरी, और जैसी जोश में आवेश में धनुष को तोड़ने के लिए लक्ष्मण जी आगे बढ़े, राम जी ने सारा क्या सोई लक्ष्मण जी का सारा जोश ठंडा हो गया और चुपचाप आगे बैठ गए। मामला क्या था? लक्ष्मण जी सब कुछ करने में समर्थ थे, पर जब तोड़ने को आगे बढ़े तो राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण तेरे ही सामने जानकी जी से परिचय हमारा हुआ था पुष्प वाटिका में, और कहीं तूने धनुष तोड़ दिया तो सब चौपट हो जाएगा, सब मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए गड़बड़ मत कर देना। तब लक्ष्मण जी को याद आया, अरे राम राम हम तो जोश में होश खो बैठे थे, समझ में बात आ गई और हाथ मीड़ करके चुपचाप आके बैठ गए। बोले सरकार अब तो ये कष्ट आपको ही उठाना पड़ेगा, मैं सोच रहा था मैं ही निपटा लेता, आपको कष्ट ही ना उठाना पड़ता। तो इतना सब लक्ष्मण जी बोल जाते हैं जोश में, परंतु जब खूब आवेश में बोले जा रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो राम जी ने इशारे में पूछा इतना बल है तुम में? तो लक्ष्मण जी सावधान हो गए, कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल गए। तो तुरंत संभल के बोले महाराज बल तो हम में बिल्कुल भी नहीं है। राम जी बोले जब बल नहीं है तो काय पे गरज रहे हो, ब्रह्मांड तोड़ने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले हम अपने बल पर थोड़ी गरज रहे। तब बोले तोरों छत्र का दंड जिमे पर तब प्रताप बलनाथ, बल तो आपके प्रताप का होगा प्रभु, पर आप यदि कृपा करें तो ये दास कुछ भी कर सकता है, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसी बात पर भगवान खुश हो जाते हैं। जब भी कोई बात लक्ष्मण जी जोश भरी करते हैं तो राम जी को संग में जोड़ लेते हैं।
जो सतशंकर करे सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। तुरंत राम जी का नाम ले लिया साथ में, राम जी की सौगंध खाता हूं। अब जब दास कोई भी काम करता है तो राम जी को उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि राम जी को जोड़ लिया है अपने साथ में। तो राम जी की कृपा के अंक को पकड़ के रखोगे तो जो भी शून्य का बल लगेगा वो 10 गुना बढ़ेगा। परंतु अंक ही हाथ से निकल गया तो कितने भी शून्य लगा लो सब बर्बाद हो जाएंगे। क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि आप संसार को कैसे बनाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। यहाँ पर विस्तार से वर्णन सृष्टि के बारे में बतला गया है कि भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने की जिज्ञासा करी तो चतुरानन हो, 4 मुख प्रकट भये। चारों मुखों से चारों ओर जल वायु के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। तो प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? तो कमल नाल में प्रविष्ट होकर के अन्वेषण किया, फिर भी समझ में कुछ नहीं आया। तो 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया दिव्य वर्षों तक। तपस्या के प्रभाव से तब भगवान का उन्हें दर्शन हुआ और 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी हम अपना विशिष्ट ज्ञान आपको प्रदान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 श्लोकों में, अब इसकी व्याख्या में देखो, कल हमको नंद महोत्सव मनाना है तो थोड़ा सा समास विधि से आगे बढ़ें ताकि प्रसंग थोड़ा सा आगे खिंचे। और कल हम लोग 10वें स्कंद में, समय सीमा यहाँ निश्चित है, इसलिए समय सीमा में ही हम लोगों को निबद्ध होकर चलना है। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है, जिसमें प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। इसी का नाम है चतुश्लोकी। भागवत के 10 लक्षण 10वें अध्याय में विस्तार से बतलाए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद के 33 अध्यायों में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सृष्टि प्रक्रिया को तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से बतलाया गया। सबसे पहले परम भागवत विदुर जी का चरित्र है कि विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं। धृतराष्ट्र को बहुत समझाए परंतु उसकी समझ में नहीं आया और दुर्योधन ने अपमानित करके विदुर जी को भगाया। बोले भाग यहाँ से, दासी का बेटा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे ही विरुद्ध हमारे पिता को भड़काता रहता है। कहे न मत्रोपजवाब जिह्वम दास्या सुतम यद बल नहीं व पुष्ट। जब बेइज्जत किया तो विदुर जी महाराज धनुष बाण छोड़ करके निकल गए, तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते जमुना तट पर उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी के द्वारा समाचार मिला कि महाभारत भी पूरा हो गया और गोविंद भी लीला सम्मरण करके परम धाम चले गए और जाते जाते मुझे दिव्य ज्ञान दे गए और बद्रीनाथ जाने का आदेश दे गए। सो हम तो बद्रीनाथ जा रहे। विदुर जी बोले कौन सा ज्ञान दे गए, जरा हमें भी सुना दो भैया। बोले हम सुनाने की स्थिति में तो नहीं है परंतु उपाय बताए देते हैं। तुम हरिद्वार जाओ, आपको वहाँ मैत्रेय मुनि से भेंट होगी। मैत्रेय जी आपको वही ज्ञान देंगे, क्योंकि मेरे साथ मैत्रेय मुनि ने भी बैठ करके प्रभु का वह उपदेश सुना था। और भगवान ने मैत्रेय जी से एक बात कही, विदुर जी वो ध्यान से सुनो। क्या? भगवान ने कहा मैत्रेय, जिससे भी मैं कुछ लेता हूँ तो बदले में कई गुना करके देता हूँ, पर एक विदुर जी ऐसे हैं जिनके यहाँ मुझे इतना सम्मान मिला, विदुरानी चाची का इतना स्नेह मिला
पर मैं विदुर जी को, विदुरानी जी को कुछ दे नहीं सका। उनका ऋण मेरे ऊपर है। इसलिए जब भी तुमसे मैत्रेय जी से तुम्हारी मुलाकात हो तो ये दिव्य ज्ञान, मैत्रेय जी से भगवान ने कहा कि मैत्रेय तुम यह ज्ञान विदुर जी को अवश्य दे देना, क्योंकि उनका ऋण मेरे ऊपर है। ये बात सुनकर के विदुर जी तो आनंद विभोर हो गए कि प्रभु ने जाते जाते मेरा स्मरण किया। सूखे साग पर रीझने वाले हैं हरि। दुर्योधन के बहु व्यंजन त्याग करके विदुरानी चाची के सूखे साग पर रीझ गए। विदुर जी बड़े गदगद हो गए। हरिद्वार में जाके मैत्रेय मुनि से खूब सत्संग किए। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बतलाया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने जब सृजन का संकल्प लिया तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करके 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ जोड़ ली, हमें चक्कर में न डालो, हम तो हरि भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चा बाप की बात न माने तो क्रोध आता ही है। तो सृष्टि के प्रथम पुत्र ने ही पिता की बात नहीं मानी, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ऐसा क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बालक पैदा होते रोना चालू कर दिया, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत हो इसलिए नाम है रुद्र, और काम, बोले काम तो एक ही नजर आ रहा है कि सृष्टि का विस्तार कैसे किया जाए, तुम कर सकते हो? बोले कर देंगे, करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो भोले बाबा भजन में मस्त, अब ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त। अब क्या करें? तो अब की बार संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 ऋषि प्रकट किए। उसके बाद अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, और इसके बाद वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ है। उससे पूर्व केवल संकल्प सृष्टि थी। इसलिए मनु के हम सब पुत्र होने के नाते मानव कहलाते हैं। मनु शतरूपा से 5 संतान भई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक बार मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या? बोले पृथ्वी का ही हरण हिरण्याक्ष ने कर लिया, तो अब बोलो सृष्टि काय पर टिकेगी? अब तो समस्या खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि हे प्रभु इस संकट को दूर करो। ध्यान करते ही ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह बन के भगवान क्यों आए? नासिका से प्रकट होकर, क्योंकि पृथ्वी को खोजना है जिसको लेके हिरण्याक्ष जल में चला गया है।